वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 तक क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जिसमें हम लोग सीख रहे हैं। इसके अंदर फंक्शन आपके पास गिवन है d/d। ओमेगा का मतलब है आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है जी के फंक्शन का। जी का फंक्शन आपके पास गिवन है 1/√√ ऑफ ओमेगा स्क्वायर -1 का। मतलब ये फंक्शन गिवन है, इसका आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव का सेम वैसे ही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, d/d ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा लिख लें या w उसको रीड कर लें, दोनों ही ठीक है, कोई मसला नहीं है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 जी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ओमेगा, तो जहाँ जहाँ ओमेगा होगा वहाँ पे हम लोग ओमेगा प्लस h कर देना, -g ओमेगा ओवर h आ जाएगा। फंक्शन के अंदर ही हम लोग इस डेरिवेटिव का फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/√√ ओमेगा की जगह हम लोगों ने क्या लिखना है, ओमेगा प्लस h का स्क्वायर -1। ये स्क्वायर रूट के अंदर ये -1 अलग से ना लिखिएगा, माइनस का साइन लगा देंगे। जी ओमेगा का मतलब है ओरिजिनल फंक्शन एज इट इज़ यहाँ पे प्लेस कर दें और डिवाइड करवा देंगे h पे। देन लिखें लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ से मैंने क्या किया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया। एलसीएम लेंगे तो ये दोनों फैक्टर इसके एलसीएम में आ जाएंगे। दोनों में से जो फैक्टर जिसके एलसीएम में जिसके डिनोमिनेटर मौजूद होगा उसको इग्नोर करेंगे और दूसरे वाले से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा प्लस h का स्क्वायर -1 मौजूद था, तो इसलिए हम लोगों ने जो 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर -1 से, तो मैंने टर्म यहाँ लिख दिया है। अब इसके डिनोमिनेटर में ओमेगा स्क्वायर -1 पड़ा हुआ था, इसका मतलब 1 को हम लोगों ने स्क्वायर रूट ओमेगा प्लस h के स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ से मजीद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ओमेगा प्लस h का स्क्वायर -1 डिनोमिनेटर में। अब आप लोगों की प्रॉपर्टी मैंने पहले भी बताई हुई है कि अगर आपके पास न्यूमिनेटर में इस तरह की दो फॉर्म बन जाती है, बटे वाली फॉर्म न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो इसका जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाले डिनोमिनेटर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आपने इसको h के साथ इस फैक्टर को ला क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। मजीद अगर आप लोग हम लोग देखें तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में भी हमने ये चीज़ देखी थी। जब ऐसी फॉर्म बन जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो रैशनलाइज जब मैंने किया तो इसी फंक्शन का मैंने क्या किया, कॉन्जुगेट लिया, उससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। कॉन्जुगेट का मतलब है इस वेक्टर के सेंटर के साइन को हम लोगों ने क्या कर देना है, चेंज कर देना। माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस होगा तो माइनस कर देना। हमारे केस में माइनस है तो हमने प्लस में चेंज कर दिया। यहाँ से मजीद अगर आप लोगों को फॉर्मूला दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी का जब आपके पास फॉर्म बन रही होती है तो इसको आप लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। तो गौर करें, आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म पड़ी हुई थी, तो इसलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिख दिया है, प्लस माइनस माइनस सेकंड टर्म का मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। नोमिनेटर में आपके पास ये जो दोनों फंक्शन ये जो मल्टीप्लिकेशन में चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये आप लोगों ने ऐसे ही h के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना है। इसको एक ब्रैकेट में लिख लें और इस टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लें। मजीद यहाँ से स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होकर आपके पास रह जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस ओमेगा प्लस h का स्क्वायर -1। अब मैंने देखिए अभी तक ब्रैकेट में ही रखा हुआ है क्योंकि बाहर वाला माइनस इनके साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नोमिनेटर में सारी टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। ठीक करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ से मैंने सिंप्लीफाई मजीद कर दिया है। ओमेगा प्लस h मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और -1 आपके साथ इसके साथ आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने इसको ओपन करके जब लिखा है ना, उस स्टेप को मैंने इसको एक ही पेज पे इसलिए रखा है ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग करना आसान हो जाए। यहाँ से मैंने ओमेगा स्क्वायर -1 ऐसे रहा और इस माइनस की वजह से मैंने इन सब के क्या कर दिए, इन सारी टर्म्स के साइन चेंज कर दिए हैं। साइन चेंज होने के बाद आपके पास कुछ फॉर्म ये बन जाएगी। जब ये फॉर्म बन जाएगी तो मैंने देखा कुछ टर्म आपस में क्या हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। सेम टर्म है और विद ऑपोजिट साइन के साथ -1 +1 ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट होकर आपके पास ये टर्म न्यूमिनेटर में रह जाएगा और डिनोमिनेटर एज इट इज़ ही आपके पास आएगा। यहाँ से इसमें से मजीद h कॉमन ले सकती हैं और मेरे पास रह जाएगा -2 ओमेगा -h ऊपर रह जाएगा। इन दोनों में से h कॉमन लिया हुआ है, डिनोमिनेटर वाले ऐसे ही कैंसिल होकर आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी। इसलिए हम लोग कर देंगे लिमिट अप्लाई। तो जहाँ जहाँ h होगा वहाँ वहाँ आप लोगों ने 0 पुट किया, तो यहाँ पे ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर -1 बन जाएगा। साथ ही ओमेगा स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट, ये भी स्क्वायर रूट पड़ा हुआ है। यहाँ से भी जब h के साथ 0 पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर -1 की फॉर्म बन जाएगी। तो इसको मज़ीद गौर से देखिएगा कि ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम बन चुकी है, तो दोनों का आपको होल स्क्वायर लिख सकती है ना। और यहाँ पे आपके पास देखें
ये दोनों टर्म्स है तो सेम लेकिन ऐड हो रही हैं, तो इन दोनों का कोएफिशिएंट मतलब इसका 1 और इसका 1 ऐड होकर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। इसको मजीद हम लोगों ने सिंपलीफाई, ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर आपके पास बचेगा माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। दोनों टर्म्स ये भी सेम है, तो इसकी स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 और ये 1 है, 1/2 और 1 को जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2। तो आप मजीद इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2। होपफुली कि आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट में जाना और इससे प्रीवियस वीडियोस में बड़े हुए सारे एक्सरसाइज 3.2 के लेक्चर्स देखने हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह डेरिवेटिव लेना आ जाएगा। और अगर मज़ीद आप लोग कुछ बेहतरी लाना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूँगी, उसके थ्रू भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इनके सोल्यूशन भी इंशाल्लाह मैं उस ग्रुप में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।